गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये 7th क्लास का व्याकरण का दूसरा पाठ है और दूसरे पाठ का नाम है आपका वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में बात करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? बेटा, जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो हमारे मुख से निकली ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। दोबारा पुनः मैं आपको बताऊं, जब हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और हमारे मुख से निकली ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण की परिभाषा नोट करें आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जाते वर्ण कहलाती है। अब बेटा आगे हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप नोट करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 और शेष व्यंजन। अब व्यंजनों के अंतर्गत आने वाले जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग जैसे क वर्ग, क वर्ग में जो आते हैं वो आते हैं क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं च, छ, ज, झ, अण। और ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं हमारे वो हैं प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तो बेटा आगे हम चलेंगे आपके। अब हम बताएं स्वर किसे कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमने अभी आपको बताया वर्णों के बारे में, फिर आपको बताया वर्णमाला के बारे में, फिर बताई हमने आपको स्वरों की संख्या। व्यंजनों में क, च, ट, त और प वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो हमारे वर्ण हैं उनके बारे में बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो बेटा स्वर की जो परिभाषा है हमारी वो है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंहों से बिना रुके बाहर निकलती है। एक बार दोबारा आप पुनः नोट करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या पहले मैंने आपको बताई थी, वो कितनी है? 11। बेटा स्वर जो हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला जो स्वर है हमारा, पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, और जो दूसरा स्वर है वह है दीर्घ स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर में बेटा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये बेटा सब जो आते हैं हमारे ये किसके अंतर्गत आते हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखें एक बार। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर। अब आगे चलेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? बेटा व्यंजन जो है स्वर के उल्टा है।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है। दोबारा पुनः एक बार देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र दुनिया नहीं है, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब हमारा जो मुख्य टॉपिक रहा इस पे व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब बेटा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन बेटा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन हमारे हैं वह क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब बेटा दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में होने के कारण इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। अब बेटा तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में से गर्मी अथवा ऊष्मा पैदा होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोबारा एक बार पुनः बताएंगे हम इसकी परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, स, स और ह। तो बेटा ये हमने आपको बताया आपका दूसरा पाठ। और इसमें जो मुख्य टॉपिक हैं वर्ण किसे कहते हैं एक बार हम पुनः दोबारा आपको बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट बेटा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट बेटा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बेटा एक और नेक्स्ट टॉपिक है, हमें किसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती? यह है हमारा हमें स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो बेटा ये आपको हमने बताया आज का 2nd चैप्टर। और 2nd चैप्टर के पीछे ये होमवर्क दिया हुआ है, आप इस होमवर्क को बैठ के तैयार करेंगे और हमें होमवर्क चेक कराएंगे। तो बेटा ये जो विद्यालय के चैनल पे ये जो आपकी वीडियो पढ़ रही हैं इन्हें आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।